Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटली 4 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4, 3/2। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं बोला जा रहा है। इसमें जस्ट बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। जैसे आपको दो जीरोस दे दिया गया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है और इजी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, लेट द quadratic polynomial let the quadratic polynomial be। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमेशा ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखे हैं कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा हमें लिखना होगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ऐसे हमें लिख लेना होगा। अब हमें मालूम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इतना हमने लिख लिया। आई होप इतना आप समझ गए। अब आपका जीरोस क्या था? तो आपका जो जीरोस था क्वेश्चन में, एक था -4 और सम का मतलब होता है प्लस। दूसरा वाला जीरो था 3/2। अब यहाँ से आपको इसे सॉल्व करना होगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे -4। नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं। और साइड में हमारे पास है 3/2। अब यहाँ से हम एलसीएम मेथड में चले जाएंगे। 1 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 को किसके साथ, 2 के साथ। तो 4 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 8। अब लास्ट बचा 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ। तो 1 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 3। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे माइनस है प्लस है, माइनस 8 से 3 गया तो हमारे पास बच गया 5। नीचे कोई नहीं है, मतलब क्या है, 2। इतना हो जाने के बाद आपको हमेशा सम ऑफ जीरोस में इस जगह पे लिखना होगा -b/a। और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तो -b/a होगा ही। अगर आपका आंसर में भी माइनस है तो आप इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करना पड़ेगा। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया 5/2 और इस साइड में है b/a। दैट मीन्स क्या कि मेरा जो b का आंसर होगा है वो क्या है, 5 है। और जो a का वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद, सम हो जाने के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। और हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था -4, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, और दूसरा वाला था 3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -4 को ले लेंगे। नीचे कोई नहीं है, मतलब हम किससे लेंगे, 1 को। इनटू देखिए साइड में हमारे पास है 3/2। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 4 को 3 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12 हो जाएगा। सिमिलर वे अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको यहाँ पे लिखना है c/a। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे हेंस क्वाड्रेटिक, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब हमने अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऊपर का सेक्शन में लिया था ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तो आप याद कीजिए, जब आपने सम ऑफ जीरोस निकाला था तो आपको मिल गया था 5/2, जिसमें इस जगह पे आपने b और a को लिख के रखा है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू का जगह मैं ले सकता हूँ। a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू 2 है। इस जगह पर भी a का वैल्यू क्या है, 2 है।
दैट मीन्स इस ए का सब्स्टिट्यूट मुझे लेना होगा 2 और उसके साथ वेरिएबल था एक्स स्क्वायर प्लस, अब कौन है देखिए इस जगह पे है बी एक्स। अब बी का वैल्यू मेरा क्या है, बी का वैल्यू जो था मेरा वो क्या है 5 है, तो बी का सब्स्टिट्यूट मैं 5 ले लूंगा, साइड में एक्स को लिख दूंगा प्लस, अब सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू मेरा क्या है देखिए, मेरा सी का वैल्यू -12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12 को। मैथ्स खत्म। लास्ट में आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5,2। अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से हम अपना जीरोस को ले लेंगे, तो हमारा एक जीरोस का 5, सम का मतलब होता है प्लस और सेकंड जीरोस का 2। अब अगर इन्हें मैं प्लस करता हूँ तो 5 + 2 बन जाएगा 7 और नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं 1 को ले सकते हैं। और सम ऑफ जीरोस में हमेशा हम इस जगह पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं -b/a। तो हमारा सम खत्म हो गया। और सम के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। और हमारा जो जीरोस था, एक था 5, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, दूसरा था 2। अब अगर मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 जा बन जाएगा 10 और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है नीचे 1 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा हमें लिखना होता है इस जगह c/a। दैट मीन्स क्या, कि जो मेरा b का वैल्यू था वो कितना है, वो 7 है और यहाँ पे जो माइनस है वो इधर आ जाता है। दैट मीन्स मेरा जो b का फाइनल वैल्यू है वो क्या है -7 है और a का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। सिमिलर वे c का जो वैल्यू है वो क्या है 10 है और a का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। इतना हो जाने के बाद हम इस जगह पे स्टेटमेंट दे देंगे कि थस थस क्वाड्रेटिक थस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो ax है, यहाँ पे जो a है, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है। दैट मीन्स a का सब्स्टिट्यूट में 1 को ले सकता हूँ, तो हम 1 को नहीं लिखते, तो हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इतना खत्म। अब यहाँ पे था bx, तो हमारा जो b का वैल्यू है वो क्या है 7 है और यहाँ पे माइनस होता है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो b का वैल्यू बनेगा वो बनेगा -7 है प्लस, अब बचा c। अब मेरा c का वैल्यू क्या है देखिए, तो c का वैल्यू क्या है, वो 10 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। दैट मीन्स मेरा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आई होप आप समझ गए। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है 1/3, -1। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम सिमिलर वे में लिखते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। इतना हम लिखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हमारा जो एक जीरो है वो क्या है 1/3 है, सम का मतलब होता है प्लस और दूसरा वाला जीरो हमारा है -1। अब इस -1 के नीचे कोई नहीं है, मतलब हम 1 को ले सकते हैं। इतना हो जाने के बाद हम एलसीएम मेथड में चले जाएंगे। हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 3 1 जा बन जाएगा 3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -3। फिर इधर प्लस डाल के 1 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाएगा 1। आई होप इतना आप समझ गया। अब अगर यहाँ से मैं माइनस से प्लस है, माइनस होता है, 3 से 1 गया, बचा 2 और नीचे कोई नहीं है, मतलब क्या है 3 है। और हम सम में हमेशा इस जगह पे लिखते हैं -b/a। इतना खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इस जगह पे -2 होता ही है, बट आंसर में क्या है माइनस है, तो हम इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास बच गया 2/3 और इस साइड हमारे पास अभी है b/a। दैट मीन्स b का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला 2 और a का जो वैल्यू मिला वो हमें मिला 3। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा जो जीरोस था, एक जीरोस था हमारा 1/3, प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू, दूसरा था -1, नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं 1 को। प्रोडक्ट में जस्ट हमें
ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डाउन डाउन मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 1, 3 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 3, और प्रोडक्ट में हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं C/A। इतना हो गया। इतना होने के बाद जैसे स्टेटमेंट डालना है हमें, इट हैज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सचेंज करेंगे, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिया था ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देखिए इस जगह पे जो ax² है, a का वैल्यू क्या था, तो आपका जो a का वैल्यू था वो क्या है 3। इस जगह पर भी a का वैल्यू क्या है 3। दैट मीन्स इस e का सब्स्टिट्यूट मैं लूंगा 3 और साइड में था x²। हमारा ये खत्म हो गया। अब ये खत्म होने के बाद अब यहाँ पे है देखिए bx, तो हमारा b का वैल्यू क्या था, तो जो हमारा b था उसका वैल्यू क्या था 2। तो हम b का सब्स्टिट्यूट इस जगह पे ले लेंगे +2 और साइड में था x। अब बचा c का वैल्यू क्या है देखिए, तो c का वैल्यू जो है वो -1 है, तो हम यहाँ डाल लेंगे -1। मैथ्स खत्म। नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन है 3/2 एंड -2। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब जो भी हमारा जीरोस था, फर्स्ट जीरोस हमारा है 3/2 प्लस सम मीन्स प्लस, सेकेंड जीरो हमारा है -2। हम यहाँ -2 को ले लेंगे और नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं 1 को ले सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम एलसीएम मेथड में चले जाएंगे। हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 2 1 जा 2 होगा। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 2 के साथ, तो 2 2 जा बन जाएगा 4, और इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 3 1 जा बन जाएगा 3। इतना होने के बाद माइनस से प्लस है, माइनस होता है, तो 4 से 3 गया तो हमारे पास बच गया 1 और नीचे हमारे पास है 2। और सम ऑफ जीरोस में हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं -b/a। अब देखिए आप यहाँ पे तो माइनस हो गए, बट क्वेश्चन में आंसर में अगर माइनस है तो आपको इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करना होगा। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर बन गया 1/2 और इस साइड में जस्ट बच गया आपके पास b/a। इसका मतलब क्या कि आपका जो b का वैल्यू है वो क्या है 1 है, और a का वैल्यू जो है वो 2 है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 3/2 प्रोडक्ट मीन्स इंटू, और दूसरा वाला था -2। नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं 1 को ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट में हमेशा ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर्स के साथ और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू -2 बन जाएगा -6, और नीचे 2 इंटू 1 बन जाएगा 2। और प्रोडक्ट में हमेशा हम लिखते हैं यहाँ पे c/a। इतना खत्म। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि थस क्वाड्रेटिक polynomial इज। अब हम वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने लिया था ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से यहाँ पे जो ax² है, तो आप देखिए a का वैल्यू क्या है, तो आपका जो a का वैल्यू है वो क्या है 2 है। इधर भी a का जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो a का सब्स्टिट्यूट मैं ले लूंगा 2x², और जो मेरा b का वैल्यू था वो 1 था, तो 1 को हम ले लिखते हैं, जस्ट क्या लिखेंगे x। अब बचा c, तो आप देखिए c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है -6, हम यहाँ लिख देंगे -6। हमारा मैथ्स खत्म हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।